समझ लीजिए कि अगर आपने सब कुछ सही किया हो, जैसे वैलिड वीजा हो आपके पास, टिकट हो, डॉक्यूमेंट्स हो, लेकिन फिर भी एक छोटी सी गलतफहमी आपकी पूरी यूएस जर्नी को खराब कर दे, तो क्या होगा? अमेरिका में लाखों इंडियंस इसी एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अननोइंगली रिस्क में आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि वीजा की एक्सपायरी डेट ही बताती है कि वो यूएस में कितने दिन रह सकते हैं, जबकि हकीकत यह है कि अमेरिका में आपकी स्टे का फैसला वीजा नहीं करता। यही वो पॉइंट है जिसे समझना आज सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इस वीडियो में आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि यूएस में लीगली कितने दिन रुक सकते हैं, वीजा एक्सपायरी का एक्चुअल रोल क्या है, I-94 क्या होता है और क्यों वही सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, एयरपोर्ट पर ऑफिसर क्या डिसाइड करता है और इंडियंस को किन छोटी छोटी बातों का खास ध्यान रखना है ताकि फ्यूचर में वीजा रिजेक्शन, एंट्री डिनायल या ओवरस्टे जैसी प्रॉब्लम से बचा जा सके। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं NBT Tech Ed पर। सबसे पहले स्कोर कंफ्यूजन को क्लियर कर लेते हैं। यूएस वीजा आपको अमेरिका में एंट्री लेने की परमिशन देता है, स्टे करने की नहीं। मतलब वीजा ये बताता है कि आप यूएस बॉर्डर तक जा सकते हैं, लेकिन यूएस के अंदर कितने दिन रहना है ये फैसला बॉर्डर पर मौजूद कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन ऑफिसर करता है। ये डिसीजन आपके वीजा की एक्सपायरी देखकर नहीं लिया जाता, बल्कि एंट्री के समय ऑफिसर आपके ट्रैवल पर्पस, डॉक्यूमेंट्स और आंसर के बेसिस पर करता है। जब आप अमेरिका के एयरपोर्ट या सी पोर्ट पर पहुंचते हैं तो सीबीपी ऑफिसर आपका पासपोर्ट चेक करता है, कुछ सवाल पूछता है और फिर सिस्टम में आपकी स्टे की ड्यूरेशन फीड करता है। इसी प्रोसेस के बाद जनरेट होता है I-94 रिकॉर्ड। यही I-94 डॉक्यूमेंट ऑफिशियली बताता है कि आप यूएस में कब तक लीगली रह सकते हैं। इसमें एक खास डेट होती है जिसे एडमिट अंटिल डेट कहा जाता है। एडमिट अंटिल डेट की ही आपकी सबसे आखिरी लीगल डेट होती है यूएस में रहने की। इससे एक दिन भी आगे रहना ओवरस्टे माना जाता है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डेट आपके वीजा एक्सपायरी से अलग हो सकती है। कई बार वीजा सालों के लिए वैलिड होता है, लेकिन I-94 सिर्फ कुछ महीनों की स्टे अलाउ करता है। यूएस एम्बेसी ने खुद ये रिमाइंडर दिया है कि ट्रैवलर्स को अपनी स्टे जानने के लिए वीजा एक्सपायरी नहीं बल्कि I-94 की एडमिट अंटिल डेट देखनी चाहिए। ये कोई ओपिनियन नहीं, ऑफिशियल रूल है। फिर भी इंडियंस के बीच ये मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत कॉमन है। आप समझते हैं I-94 मिलता कैसे है? अगर आप यूएस में एयरपोर्ट या सी पोर्ट से एंटर करते हैं तो अब पेपर I-94 नहीं दिया जाता। ये इलेक्ट्रॉनिक होता है। सीबीपी ऑफिसर इसे डिजिटली जनरेट करते हैं और आपके पासपोर्ट से लिंक कर देते हैं। एंट्री के बाद आपको खुद जाकर ऑफिशियल वेबसाइट I-94.cbp.dhs.gov पर अपनी डिटेल्स डालकर I-94 चेक करना होता है। अगर कोई ट्रैवलर लैंड, बॉर्डर या फिर कुछ सिलेक्टेड फेरी रूट से यूएस एंटर करता है तो उसे प्रोविंशियल I-94 के लिए वेबसाइट के जरिए अप्लाई करना पड़ सकता है। इसका मकसद यही होता है कि एंट्री प्रोसेस स्मूथ रहे और बॉर्डर पर डिले ना हो। अब ये भी जानना जरूरी है कि किन लोगों को I-94 की जरूरत नहीं होती है। तो देखिए, यूएस सिटीजन्स, रिटर्निंग परमानेंट रेजिडेंट्स, इमिग्रेंट वीजा होल्डर्स और ज्यादातर विजिटिंग या ट्रांजिट कैनेडियन सिटीजन्स I-94 कैटेगरी में नहीं आते। लेकिन इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स, चाहे टूरिस्ट हो या फैमिली विजिट पर हो, ऑलमोस्ट हर केस में I-94 एप्लीकेबल होता है। अब इंडियन ऑडियंस के लिए सबसे जरूरी पार्ट पर बात कर लेते हैं। देखिए, इंडियंस अक्सर रिलेटिव से मिलने, टूरिज्म, मेडिकल ट्रीटमेंट या फिर शॉर्ट टर्म स्टे के लिए यूएस जाते हैं। कई बार प्लान बदल जाता है और लोग सोचते हैं कि थोड़े दिन एक्स्ट्रा रुक जाएंगे, वीजा तो अभी वैलिड है ही। यही सबसे बड़ा रिस्क शुरू होता है। ओवरस्टे का मतलब सिर्फ फाइन या वार्निंग नहीं होता। ओवरस्टे का रिकॉर्ड यूएस इमिग्रेशन सिस्टम में परमानेंटली स्टोर हो जाता है। इसका असर फ्यूचर वीजा एप्लीकेशंस, वीजा रिन्यूअल, एयरपोर्ट एंट्री और इवन इमिग्रेशन बेनिफिट्स पर पड़ सकता है। कई लोग सालों बाद इसका इम्पैक्ट फेस करते हैं जब उन्हें समझ ही नहीं आता कि प्रॉब्लम कहां से आई है। इसीलिए इंडियंस को कुछ स्पेसिफिक और बेसिक जो क्रूशियल हैबिट्स हैं उनको डेवलप करना होगा। यूएस एंट्री के बाद सबसे पहले I-94 चेक करें, एडमिट अंटिल डेट लिखकर रखें, रिटर्न टिकट उसी डेट से पहले की रखें। अगर किसी वजह से स्टे एक्सटेंड करनी है तो प्रॉपर लीगल प्रोसेस को फॉलो करें। बिना अप्रूवल एक दिन एक्स्ट्रा रुकना भी आपके लिए बहुत ज्यादा कॉशियस हो सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और कभी एज्यूम ना करें कि वीजा एक्सपायरी आपको सेफ रखेगी। ये स्ट्रिक्ट फोकस ऐसे ही नहीं आया है। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन बॉर्डर कंट्रोल और इमिग्रेशन रूल्स को लेकर लगातार सख्त हो जा रही है। वीजा ओवरस्टे, इलीगल स्टे और डॉक्यूमेंटेशन इश्यूज को लेकर मॉनिटरिंग तेज हो चुकी है।
ऐसे माहौल में छोटी सी इग्नोरेंस भी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है, खासकर इंडियंस के लिए जो फ्यूचर में यूएस ट्रैवल, काम या फिर सेटलमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं। इस वीडियो से आपको यही क्लैरिटी मिलनी चाहिए कि यूएस वीजा एक एंट्री डॉक्यूमेंट है, स्टे डॉक्यूमेंट नहीं। आपकी लीगल बाउंड्री I-94 तय करता है। एडमिट अंटिल डेट आपकी सेफ्टी लाइन है, इसे क्रॉस करना मतलब ट्रबल को इनवाइट करना होता है। तो आई होप इस वीडियो में आपको समझ आ गया होगा कि अगर आप यूएस ट्रैवल करना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, तो आप वहां कितने दिन तक रुक सकते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।